अचानक नींद में डर जाना, झटके से आंख खुल जाना और ये महसूस होना जैसे आप किसी ऊंचाई से गिर गए। और कभी कभी तो सांसें भी तेज हो जाती हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हम सब कभी न कभी इस हालत से गुजर चुके हैं, और शायद एक बार नहीं, कई बार। तो क्या ये किसी बीमारी की अलामत है या किसी बुरी खबर का पैगाम? अक्सर औकात रात में सोते हुए अचानक झटके से हमारी आंख खुल जाती है और हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ और इसकी क्या वजह थी। इस हालत को मेडिकल साइंस में हाइपेनिक जर्क कहा जाता है। इस दौरान आप दिमागी तौर पर कुछ देर के लिए सुन भी हो जाते हैं, मगर कुछ देर बाद आपको दोबारा से नींद भी आ जाती है। दोस्तों, दरअसल जब हम नींद में जाने लगते हैं तो हमारा दिमाग उस वक्त एक ऐसा केमिकल बनाना शुरू कर देता है जो हमारे जिस्म के बाकी सारे हिस्सों को काम करने से रोक देता है, ताकि हमारी बॉडी के सारे हिस्से रेस्ट कर सकें और हम एक नई दिन के लिए एक्टिव हो सकें। लेकिन कभी कभार दिमाग के इस केमिकल का जिस्म पर सही से असर नहीं होता, और ऐसे में हम जो कुछ ख्वाब में कर रहे होते हैं वही जिस्मानी तौर पर हम उस वक्त बेख्याली में कर जाते हैं। यानी कि अगर आप उस वक्त फुटबॉल खेल रहे हैं ख्वाब में, तो हो सकता है या मुमकिन है कि आप अपने साथ वाले को लात मार दें, या अगर आप ख्वाब में उस वक्त किसी से बहस कर रहे हैं तो आप ख्वाब में बातें करते हुए या नींद में बातें करते हुए नजर आओ। दोस्तों, इस हाइपेनिक जर्क यानी नींद में इस तरह झटके से उठ जाने या डर जाने की कई सारी वजूहात बताई जाती हैं साइंसदानों की तरफ से, जिनमें कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल यानी देर रात कॉफ़ी या चाय वगैरह का इस्तेमाल, या शाम ढलने के बाद एक्सरसाइज करना इसमें शामिल है। यानी अगर आप ये सब करते हैं तो हो सकता है कि आपको हाइपेनिक जर्क का सामना ज़्यादा करना पड़े। लेकिन दोस्तों, ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि हाइपेनिक जर्क की असल वजह इर्तिकाई अमल यानी एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। यानी उनके मुताबिक जो पुराने दौर के जो इंसान थे, यानी जो कि पहाड़ों और जंगलों में रहते थे, तो उन्हें अक्सर ख़तरनाक जानवरों से बचने के लिए दरख्तों पर सोना पड़ता था। तो दरख्त पर नींद के दौरान दिमाग को लगता था कि अगर मसल्स पूरी तरह से पुरसकून हो गए तो जिस्म दरख्त से नीचे गिर सकता है। तो जिस्म को बचाने के लिए दिमाग मसल्स को बार बार फड़काता था, जिससे नींद में उनकी आंख खुल जाती थी। तो हम भी क्योंकि उन्हीं की नस्ल में से हैं, उन्हीं से हमारा ताल्लुक है, तो हाइपेनिक जर्क दरअसल उसी का एक असर है जो हमें नज़र आता है। तो डॉक्टर और एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाइपेनिक जर्क एक बिल्कुल आम सी कॉमन सी चीज़ है, इस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आप उठकर लंबी लंबी सांसें लेकर अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, किसी भी तरह से अपने आप को फ्रेश करके, ठीक है। लेकिन अगर आपके साथ ये चीज़ एक ही रात में बार बार रिपीट होती है या कई बार होती है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर रब्ता करना चाहिए। दोस्तों, आपको हाइपेनिक जर्क का सामना कब कब होता है, या आपको ये प्रॉब्लम कितनी मरतबा फेस कर चुके हैं, और जो जिन साइंसदानों की आपको मैंने रिसर्च वगैरह बताई है उनसे आप कितना एग्री करते हैं, अपना ये सारा एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में हमारे साथ लाजमी डिस्कस कीजिएगा। अली ज़ैब खान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।